नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें टॉपिक रहेगा ब्रिटिश विस्तार और शासन। अगर आप बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ब्रिटिश विस्तार और शासन में हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सहायक संधियां, लेब्स की नीतियां। तो पहले पढ़ते हैं ब्रिटिश विस्तार और शासन, इसके बारे में। दोस्तों, भारत में अंग्रेज पहले व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति हासिल कर पूरे भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। ये सब दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस सिर्फ इसका रिवाइज कर रहे हैं। फिर पढ़े थे भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया था। व्यापार करने का अधिकार दिया था किसने? एलिजाबेथ ने। फिर कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में मसालों, रेशम, सूती कपड़ा आदि खरीदना था। फिर भारत में पहली फैक्ट्री हुआ था 1613, जो सूरत में पहली फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। बाद में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रमुख केंद्र बना। फिर अंग्रेजों का विस्तार के कारण हुआ जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। फिर भारतीय राज्यों की आपसी लड़ाई हुई थी, जैसे मराठा, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि राज्यों में एकता नहीं था। फिर इसके बाद देखे थे हम अंग्रेजों की आधुनिक सेना, जिसमें बेहतर हथियार और नौसेना थे। फिर कूटनीति देखे थे, जो फूट डालो और शासन करो की नीतियां भी देख लिए थे। फिर आज का जो मेन टॉपिक है, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई थी, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, जिसमें प्लासी का युद्ध देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किस तारीख को हुआ था? 23 जून 1757 को। किस स्थान पे हुआ था? प्लासी। उस समय बंगाल में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? प्लासी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज के तरफ से नेता थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के तरफ से कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध के मुख्य कारण क्या था? पहला था अंग्रेजों की किलेबंदी करना, जैसे अंग्रेज बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और बिना अनुमति के किलेबंदी कर रहे थे। फिर दूसरा था व्यापारी विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना, जैसे अंग्रेज कर दिए बिना व्यापार करते थे, जिससे बंगाल को नुकसान हो रहा था। बिना कर दिए हुए, बिना टैक्स दिए हुए उन लोग अपना व्यापार कर रहे थे। फिर तीसरा होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में तनाव हो गया था, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती शक्तियों से नाराज थे। फिर उसके बाद मीर जाफर की गद्दारी हुई, जैसे मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर नवाब के साथ विश्वासघात किया। यही जीत का सबसे बड़ा कारण बन गया था प्लासी का युद्ध के, जिसमें युद्ध का परिणाम हुआ था अंग्रेजों की जीत हो गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब
बना दिया। फिर बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण होने लगा, जिसमें अंग्रेज़ों को बंगाल की संपत्ति और धन पर अधिकार मिलने लगा। फिर चौथा था, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, जिसमें इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी कंपनी नहीं रही, बल्कि राजनीतिक शक्तियाँ बन गई थी। फिर उसके बाद प्लासी के युद्ध का महत्व हो गया था। क्या क्या था? जैसे राजनीतिक, अंग्रेज़ों की सत्ता की शुरुआत हो गई थी। फिर आर्थिक में, जैसे बंगाल का धन अंग्रेज़ों को मिलने लगा। फिर सैन्य में क्या हो गया? अंग्रेज़ों का आत्मविश्वास बढ़ा। फिर ऐतिहासिक में क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें टॉपिक था ब्रिटिश शासन और उसके मतलब बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मोनिका स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम।